हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी की क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट। तो हमारे डेमोक्रेसी में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो आंसर देखो, इन अ डेमोक्रेसी अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पॉर्टेंट as it is based on the idea of equality. It states that every adult in a country, irrespective of wealth and the communities they belong to, has one vote. तो देखो, किसी भी लोकतंत्र में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे ना हमें एक इक्वालिटी का आइडिया मिलता है। ये बताता है कि सभी जितनी भी कंट्री है, उन सभी में जितने भी नागरिक हैं, सबको समान व्यवहार, सबको इक्वालिटी दी जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों या ट्राइबल्स पीपल हों, वो कहीं से भी बिलोंग करती हो, सबको इक्वालिटी दी जाए। सो फ्रेंड, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। तो देखो, आपको आर्टिकल 15 को अच्छे से पढ़ना है जो बॉक्स में गिवन है, और आपको 2 वेज स्टेट करने हैं जिसमें ये पता चले कि लोग जो है उसमें मेंशन किया गया है इनइक्वालिटी के ऊपर। तो देखो, आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई है आयुष्मान खुराना की, आई थिंक आपको देखना चाहिए, काफ़ी अच्छी मूवी है, इसमें ये IPS ऑफिसर है। सो देखो, 2 वेज इन विच, तो ये 2 वेज कौन से हैं? पहला है, इट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। तो हमारे समाज में जो अदर कास्ट के लोग हैं, जो लो कास्ट के लोग हैं, SC ST और ट्राइबल्स पीपल हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए हैं जो आर्टिकल 15 में मेंशन है। तो स्पेशल लॉज इन्हीं लोगों के लिए है, मीन्स जो भी इनके साथ दुर्व्यवहार होता है रिलीजन्स को लेकर, कास्ट को लेकर, वो इससे इनको प्रिवेंट करती है। लेकिन अभी इन लोगों को उसके बारे में उतना पता नहीं होता है ना। और सेकंड है, इट अलाउ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस टू ऑल सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा. People of all religions, caste, gender and economic status get some sense of equality when they get equal access to public places. और सेकेंड लॉ में ये है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर सभी सिटीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जेंडर हो उनका, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, कि वो अमीर है या गरीब है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सबके लिए इक्वली ओपन है, उसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन वॉट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू डैट ऑफ दी। तो वो क्या तरीके थे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक्सपीरियंस किया था, जो अंसारी के साथ भी हुआ था। तो पहला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज नॉट अलाउड टू सिट विथ अदर स्टूडेंट ऑन दी डेस्क और मेट। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उन्हें अलाउ नहीं था कि वो जो और बच्चे थे उनके साथ वो डेस्क पर बैठ सके। दूसरा, Ansari were not given apartment on rent in a locality of people belonging to the Hindu religion. तो अंसारी के साथ क्या हुआ ना कि वो मुस्लिम था, तो हिंदू रिलीजन से मीन्स जहाँ पर हिंदू लोग काफ़ी ज़्यादा थे, वहाँ पर उसको रहने के लिए कोई अपार्टमेंट किराए पर नहीं दे रहा था। तीसरा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वाइल अंसारी वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर देखो, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनको लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया था उनकी कास्ट के बेसिस पे, बिकॉज वो लो कास्ट के थे, SC ST या फिर जो अदर कास्ट होती है बैकवर्ड उसमें थे। लेकिन जो अंसारी के साथ हुआ ना, वो उसके रिलीजन पे हुआ, बिकॉज वो मुस्लिम थे। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो आप इस टर्म से क्या समझते हो कि जो सभी व्यक्ति है ना वो इक्वल है लॉ से पहले। Why do you think it is important in a democracy? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो आंसर देखिए, all person are equal before law means that every person from the president of the country to a person like Kanta to be obey the same law. It is important in a democracy because यहाँ पर देखो, जितने भी पर्सन हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं लॉ से पहले, क्योंकि सभी पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो कंट्री का, तो उन्हें सारे लॉ को फॉलो करने हैं। ये किसी भी डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट नो वन शुड बी ट्रीटेड ऑन अनइक्वल बेसिस बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखो, डेमोक्रेसी ये सजेस्ट करती है ना कि कोई भी पर्सन के साथ अनइक्वलिटी नहीं ट्रीट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कि
कि उसका जाति ये है या उसका कास्ट ये है, उसका कलर ऐसा है, उसका रिलीजन दूसरा है, उसका जेंडर दूसरा है, तो इसके बेसिस पे किसी भी पर्सन को अनइक्वलिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाउ वुड हिज बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज सेफ्टी। तो यहाँ पर देखो एक बच्चा है जो थोड़ा सा हैंडीकैप है, तो कैसे उसको स्टेयर से नीचे लाया जाता है जो उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। तो आंसर देखो, द बॉयज इन अ फोटोग्राफ इज डिसेबल एज पर द लॉ, दिस बिल्डिंग शुड बी accessible फॉर हिम, but we see the law is not being implemented in his case. He is being carried down by security personnel through stairs. This building does not provide ramps. The boy's dignity is overlooked here. He may morally feel inferior. The way he carried down the stair may prove dangerous. Law should take his case to the court. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक बॉय है फोटोग्राफ में वो डिसेबल है, मीन्स वो हैंडीकैप है, वो चल नहीं सकता है। लेकिन इस बिल्डिंग में ना ऐसे हैंडीकैप को जाने के लिए जो एक प्रॉपर ढलान टाइप में बनाया जाता है कि इससे वो इजली अपने व्हील चेयर से आ सकते हैं, वो नहीं बनाया गया था। यहाँ पर स्टेयर थी, सीढ़ियाँ थी, तो यहाँ पर रैंप उसको प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो बच्चा जो है काफ़ी डरा हुआ है। और फिर यहाँ पर ना ये काफ़ी डेंजरस है, मीन्स अगर हल्का सा भी गिर गया तो चोट लग सकती है। तो इस कोर्ट में भी उसके लिए मीन्स लॉ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो ये हमारा एमसीक्यू है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगी। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज एवरी एडल्ट हैज़, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज के अकॉर्डिंग सभी पर्सन को क्या करना चाहिए, जो भी बड़े लोग हैं। फर्स्ट वन, नो वोट, वन वोट, मल्टीपल वोट और ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये मेंशन किया है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देखोगे तो आपको इजीली इसके आंसर पता चल जाएंगे। आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पीडीएफ चाहिए, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।